नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आसमान के एक बहुत ही गहरे रहस्य से जुड़ी है। ये कहानी एक पायलट के उस अनुभव की है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत, सुकून भरे आसमान से। पायलट कहता है, मैं सोए हुए देहात के ऊपर अकेला ऊंचाई पर होकर खुश था। सोचिए, वो अपनी उड़ान के शुरुआती पलों में एकदम अकेला है और इस अकेलेपन में उसे एक अजीब सी खुशी, एक संतुष्टि मिल रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। तो देखिए, कहानी का सेटअप बड़ा सीधा सा है। एक पायलट है जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। विमान कौन सा? एक पुराना डकोटा प्लेन। और वो बस घर जाने के सपने देख रहा है, छुट्टियों के बारे में सोच रहा है और हाँ, घर पर मिलने वाले एक बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में। उस वक्त सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक था। सुबह के करीब 1:30 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ और प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम परफेक्ट काम कर रहे थे। पायलट ने पेरिस कंट्रोल से बात की और उसे आगे का रास्ता भी साफ साफ बता दिया गया। तो बस पायलट ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और प्लेन को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। सब कुछ एकदम आसान लग रहा था, एक रूटीन फ्लाइट। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे आसमान में उसका इंतजार कौन कर रहा था। और फिर अचानक सामने आ गए तूफान के वो विशाल काले बादल। पायलट उन्हें काले पहाड़ कहता है। सोचकर देखिए, ऐसे बादल जो किसी पहाड़ की तरह उसके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके थे। अब पायलट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या करें? एक ऑप्शन था सेफ ऑप्शन कि वापस पेरिस लौट जाओ, लेकिन दूसरी तरफ घर जाने की जिद थी। वो सुबह का नाश्ता वो उसे खींच रहा था। और पायलट ने अपना फैसला ले लिया। उसने कहा, मैं जोखिम लूंगा। घर जाने की वो जो चाहत थी ना, वो इतनी ज्यादा थी कि उसने सीधा अपना पुराना डकोटा उन काले बादलों के अंदर डाल दिया। और जैसे ही प्लेन बादलों के अंदर गया, सब कुछ काला, बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। पायलट को लगा जैसे वो कहीं खो गया है, दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं। प्लेन बुरी तरह से हवा में उछलने लगा, इधर उधर मुड़ने लगा। और ये तो बस आने वाली बड़ी मुसीबत की एक छोटी सी शुरुआत थी। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक के बाद एक सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले कंपास, वो गोल गोल घूमने लगा, बिल्कुल डेड। फिर बाकी के सारे मीटर्स भी बंद। और आखिर में रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब सोचिए, वो पायलट तूफान में पूरी तरह से अकेला था, अंधा, बहरा और असहाय। और ठीक इसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। तूफान में पूरी तरह खो जाने के बाद उसे एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। जरा सोचिए, उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में एक और प्लेन का दिखना, ये उम्मीद की एक ऐसी किरण थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पर ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था। इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं। पर हैरानी की बात यह है कि हमारे पायलट को उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। और उस पायलट ने एक हाथ उठाकर वेव किया, एक इशारा किया। पायलट को तुरंत समझ आ गया। उसे लगा कि दूसरा पायलट जानता है कि वो रास्ता भटक गया है और वो उसकी मदद करना चाहता है। उस इशारे का मतलब साफ था, मेरे पीछे आओ, बस मेरे पीछे आओ। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां हमारे पायलट को एक अनजान शख्स पर आंख बंद करके भरोसा करना था। उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने सब कुछ उस अजनबी के भरोसे छोड़ दिया। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो बस उस काले, अजीब से हवाई जहाज के पीछे उड़ता रहा। और अब मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया था। पायलट को एहसास हुआ कि उसके डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा है। सिर्फ 5 से 10 मिनट। और फिर अचानक वो बादलों से बाहर था। सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी लाइनें, एक रनवे, एक एयरपोर्ट। वो सुरक्षित था। आप उस राहत के पल को महसूस कर सकते हैं। जान बच गई थी। तो उसने फौरन अपने उस दोस्त को, उस मददगार को शुक्रिया कहने के लिए मुड़कर देखा, पर आसमान बिल्कुल खाली था। वो काला हवाई जहाज गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। खैर, उसने सेफ लैंडिंग की। जान का खतरा तो खत्म हो गया था, लेकिन अब
एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो इस पूरी कहानी को एक पहेली बनाकर छोड़ देगा। लैंड करने के बाद वो सीधा कंट्रोल सेंटर गया। उसका बस एक ही मकसद था, उस दूसरे पायलट को ढूंढना और उसे थैंक यू बोलना। आखिर उसी ने तो उसकी जान बचाई थी। लेकिन कंट्रोल टावर में जो महिला थी, उसका जवाब सुनकर पायलट के होश उड़ गए। उसने बड़ी हैरानी से कहा, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में? नहीं, आज रात तो कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। उसने साफ साफ कहा, रडार पर सिर्फ आपका ही प्लेन दिखाई दे रहा था, सिर्फ आपका। तो सवाल वहीं का वहीं रह गया। कौन था वो पायलट उस अजीब काले हवाई जहाज में जो बिना लाइट्स के उस भयानक तूफान में उड़ रहा था? क्या वो पायलट का कोई वहम था या कुछ और? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।